अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अच्छे से रमज़ान भी गुजार रहे होंगे। मैंने सोचा आज आपसे एक बहुत ही हल्के फुल्के सी मौजू पर बात की जाए और वो ये बात ये है कि बाज़-औक़ात हमें किसी इंसान की कही हुई बात जो है वो बुरी लग जाती है, उसको अपने दिल में बुग़्ज़ के तौर पर रख लेते हैं। उस इंसान को कहने के बजाय हम किसी तीसरे इंसान के पास पहुँच जाते हैं कि जी फ़लाँ इंसान ने मुझे यूँ कहा तो उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तो मुझे इतना बुरा लगा। और जिस बंदे ने या जिस इंसान ने वो बात कही होती है उस बात उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि उसकी कही हुई बात आपको इतनी बुरी लग गई है, और वैसे भी उसको क्यों कर मालूम हो, क्योंकि आप उसके पास तो गए ही नहीं। हम हमेशा सीधे तरीके के बजाय हमेशा किसी गलत तरीके को अपनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमें बाज़ औक़ात के उस इंसान के साथ बात करते हुए हमें अपनी ईगो का मसला हमें लग रहा होता है कि नहीं, उस इंसान को खुद रियलाइज़ करना चाहिए, उसने उसकी बात मुझे बुरी लगी है तो उसको खुद माफ़ी मांगनी चाहिए, खुद अपोलोजाइज़ करना चाहिए। और फिर हम जब तीसरे इंसान को जाके बात बता रहे होते हैं तो हमें एक्सपेक्ट कर रहे होता है कि वो हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा और हमें अच्छे मशवरे देगा। हमेशा तीसरा इंसान आपके साथ पुरखलूस नहीं होता, वो आपका वफ़ादार नहीं होता, वो आपके साथ अच्छा मुखलिस नहीं होता, वो आपके हक़ में अच्छा सोचने वाला नहीं होता। और कि कभी भी एक बात जब थर्ड पर्सन के पास जाती है तो वो हमेशा मैनिपुलेट होती है या वो हमेशा ख़राब होती है, और आपको ये नहीं मालूम होता कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है या क्या है, और वो आपकी बात को दूसरे इंसान जिसके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसके साथ आपकी गलतफहमी कोई पैदा हो गई है, उस इंसान तक वो आपकी बात को, क्योंकि आप उसके पास गए और आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया तो उस इंसान ने, और फिर वो इंसान जो तीसरा थर्ड पर्सन है उसने उस बात को किस तरीके से उसने उसको ज़रा मिर्च मसाले लगाए और उसको ज़रा सोचा कि मैं तो जाके, अब तो मेरे पास एक बड़ा मज़े का टॉपिक आ गया है तो मैं तो जाके ना उस इंसान को जिसकी कही हुई बात आपको बुरी लगी थी और जिसके सामने आपने जाके उसको नहीं कहा, बजाय उसको कहने के आपने उस थर्ड पर्सन को जाके कहा, तो वो जो थर्ड पर्सन है वो जाएगा और फिर वो दूसरे इंसान को जिस तरह आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको मिर्च मसाले लगा के ज़रा बड़ा मज़े का कोई तड़का लगा के वो बताएगा, और फिर आप दोनों के अंदर जो है प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो जाएंगी, ज़्यादा मसाइल क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली आपने एक गलत वे जो है वो अडॉप्ट किया। बजाय इसके कि आपको जिसके साथ मसला था, जिसकी बात आपको बुरी लगी थी, जिसकी बात पे आप खफा हैं, गुस्सा आया है, आपको कोई चीज़ हर्ट की है, आपने उससे कहने के बजाय, उससे डिस्कस करने के बजाय आपने किसी थर्ड पर्सन को जाके बता दिया, और अब आप एक्सपेक्ट भी फिर आप ही कर रहे हैं कि वो उस बंदे को रियलाइज़ भी होगा और वो अपोलोजाइज़ भी करेगा। हाउ कम, लाइक आप जब तक अपने अंदर इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत पैदा नहीं करेंगे कि मुझे इस बात को, उसने वो बात कही है जिसकी बात मुझे हर्ट किया, उसको इंसान को सामने जाके कह दूँ कि भाई मुझे ये फ़लाँ बात तुम्हारी अच्छी नहीं लगी और इसको यूँ नहीं कहना होना चाहिए था और उसको यूँ करना चाहिए था, तो प्रॉब्लम वहीं का वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगा और मतलब सब चीज़ें वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएंगी। आपने जो एक बात को इतना एक्सपैंड किया, इतना लंबा बनाया, उस इंसान को कहने के बजाय आप वो जो कहते हैं ना कि तीसरे मोहल्ले में जाके बात बताएगी और साथ वाले घर वालों को खबर नहीं थी, यानी जिसके साथ प्रॉब्लम था उसको खबर नहीं और बाकी सब सारे ज़माने को वो प्रॉब्लम का जो है वो बता दिया गया, उसका ढिंढोरा पी दिया गया। कोशिश किया कीजिए कि, और ये चीज़ें आपको पता है, ये चीज़ें दिलों में बुग़्ज़ को जन्म देती हैं, कीना पैदा होता है, कदूरतें पैदा होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिलेशनशिप बहुत कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपस में बातचीत करने की गुंजाइश ही नहीं है, यानी आप एक दूसरे को अपनी कोई बात कह ही नहीं सकते या एक दूसरे को अपनी बात समझा नहीं सकते, वो रिलेशनशिप किस कदर कमज़ोर होगा कि जिसमें आपको अगर किसी की बात बुरी लगे तो आप उसको कहने के बजाय किसी तीसरे इंसान का सहारा तलाश करें कि वो इंसान जो है वो मुझे अच्छा मशवरा देगा या मेरा भला चाहेगा। हमेशा थर्ड पर्सन जो है वो आपका भला नहीं चाहता। लाइक देयर वुड बी डेफिनेटली गुड एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बट मेजॉरिटी क्या होता है कि जब भी आप किसी तीसरे इंसान को अपने मैटर्स में इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं, कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाता है। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप क्यों पैदा होता है? बिकॉज आपने अपने उस स्टेप को जो आपको लेना चाहिए था कि आपको कोई बात बुरी लगी तो आप जाके उसको कह देते कि भाई आप उसको फ़ोन करें, आप उसके घर पर चले जाएँ, फेस टू फेस बात करें, बट डिस्कस इट। हम हमेशा समझते हैं कि जी हमने वो एक मुझे बहुत मज़े की एक चीज़ लगी थी कि मेरे से रिलेटेड बात मुझे से आकर कहा करें, मेरी कोई ब्रांच नहीं है।
तो वाकई आप किसी इंसान की कोई ब्रांच नहीं है। जिस इंसान की बात आपको बुरी लगे या हर्ट किया, आप उस इंसान को जाके डायरेक्ट कह दें या आप उसको एक्सप्लेन करें कि जी आप, और फिर जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको उस इंसान का कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आएगा कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में, किस नज़रिए में, किस तनाजुर में या किस एंगल में वो बात कही थी, जिसको आपने अपने तरीके से ले लिया। और फिर जब चीज़ें सुलझती हैं तो फिर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ तो ऐसे थी और मैंने इसको बात को यूँ समझा। और जब आप ये किसी तीसरे थर्ड पर्सन पे डालेंगे तो फिर 3 दिमाग उसके अंदर चले जाएंगे, फिर आप दोनों की बात नहीं रह जाएगी, देयर विल बी नो प्राइवेसी एंड देन दैट थिंग विल गो वायरल। सो बेटर कीप योर थिंग स्ट्रेट। आप जाएं, गो सेट स्ट्रेट टू द पर्सन के जी ऐसा है और उसको ख़त्म किया जाए, इस बात को ख़त्म किया जाए। मैं इतनी टेंशन में नहीं रह सकती या रह सकता कि मैं इसको सोचे जाऊं कि इसने यूं कहा। आप उस बात को ख़त्म करें जाके। अगर आपको लगता है कि आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, गो एंड से लाइक यू नो। और इसमें कोई कभी भी मत सोचा करें कि मेरी ईगो हर्ट होएगी या मुझे ये या मैं छोटा और मेरी नाक कट जाएगी, समथिंग। नो, अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो गो एंड से लाइक यू सॉरी। और अगर आपको लगता है कि उस इंसान के साथ बात करेंगे और उस इंसान को आप रियलाइज, जब तक आप किसी इंसान के साथ जाके बात नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं, तो उस किसी इंसान को कहीं इंट्यूशन तो नहीं मिलेगी, कहीं ख्वाब में तो नहीं आएगा कि फला बंदा मुझसे नाराज़ है या फला बंदे की बात, जो मेरी बात फला बंदे को जो है वो हर्ट कर गई है। आप उसको जब तक बताएंगे नहीं, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो फिर और थर्ड पर्सन की आपकी उस चीज़ों को आप मैनिपुलेट भी कर सकता है और वो इस बात का फ़ायदा उठाएगा। अगर आप उस इंसान को नहीं जाके कह रहे और आप किसी तीसरे इंसान को, तो एक्चुअली आप एक कमज़ोर इंसान है, आप एक कमज़ोर तरीन इंसान, क्योंकि आपके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इतनी इंटेग्रिटी नहीं है कि आप उस इंसान को जाकर कह सकें। तो अपने अंदर हौसला पैदा कीजिए, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कीजिए। और अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है तो आप उस इंसान को उस वक्त ना सही, थोड़े टाइम के बाद उस बात को उससे डिस्कस करें, उसको रियलाइज़ कराएं और इससे आपको उसका नुक्ता नज़र भी पता चलेगा और आप अपने भी जो आपकी गलतफहमी आपके दिमाग में चल रही हैं वो भी ख़त्म कर सकेंगे। सो बात तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन बात बहुत पते की है। भी दिलों में कदूरते मत रखें, मतलब किसी के बारे में रंजिशें मत रखें। अगर आपको किसी के साथ कोई बात का दुख है तो जाकर कह दें, जस्ट गो। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। आप यू नेवर नो कि आप अगले पल का पता नहीं, तो जहाँ अगले पल का पता नहीं तो वहाँ इतनी नफ़रतों के साथ या इतनी कदूरतों के साथ ज़िंदगी मत गुजारें। अच्छे खालिस जज्बों के साथ ज़िंदगी गुजारें, अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं और अपने रिलेशंस को जितना आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और ये सब के सब किस वजह से होगा? जहाँ कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। कम्युनिकेशन गैप मत पैदा होने दीजिए, अपनी बात को कहना सीखिए। आप सब लोगों का मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से रमज़ान गुजारिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।